ओम शांति। आज हमारे बीच में उपस्थित है दमन सेवा केंद्र की संचालिका बहन आदरणीय कांता बहन जी, जो आज हमारे बीच में उपस्थित है। और आज हम कांता दीदी से सुनेंगे आज की मुरली के मधुर महावाक्य। तो साथ साथ जैसे आपको बताया था कि कोई न कोई एक गुण पर सुनेंगे, तो आज विशेष हम कांता दीदी से अभी सुनेंगे। જોઈ લઈએ મોબાઈલનો વોલ્યુમ બંધ છે મોકલી એમને કરવું પડશે, એને ફોન કરવો પડશે. हेलो, अनम्यूट करो वॉल्यूम. તમારું વોલ્યુમ અનમ્યુટ કરો. અનમ્યુટ. हाँ કર્યું. ओम शांति. अनम्यूट तो કરી દીધું. हेलो, ओम शांति. हाँ कांता दीदी, चालू કરી દો. ओम शांति. હતા તો મને જોઈ શકે ને તમે. हाँ चालू करो. ओम शांति. आज के इस हमारे एडवांस कोर्स के अंदर विशेष रूप से कल हमने सुना था कि मानव जीवन के अंदर दिव्य गुणों की बहुत ही आवश्यकता है. जब हमारे जीवन के अंदर देवी गुणों का आह्वान हम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है. कल हमने अंतर्मुखता के बारे में सुना. आज हम सहनशीलता जो विशेष गुण है उसके बारे में सुनेंगे. कहा जाता है मानव जीवन एक प्रभु का सुंदर उपवन है और इस सुंदर उपवन के अंदर बहुत ही वैरायटी प्रकार की आत्माएं अपना अपना रोल प्ले करती है. जिस प्रकार से वो सुंदर बगीचा होता है और उस बगीचे के अंदर वैरायटी कलर्स, वैरायटी सुगंध के पुष्प होते हैं, उसी प्रकार
परमात्मा की ये सुंदर बनाई हुई बगिया जिसको हम कहे, उसमें मनुष्य आत्माएं एक सुंदर चैतन्य फूलों की तरह है। फूलों के अंदर सुगंध का होना बहुत जरूरी है। तो इस जीवन बगिया के अंदर, हमारे मानव जीवन के अंदर जब अलग अलग वैरायटी सद्गुण जीवन में आते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर दिव्यता आती है। हमें अपने जीवन के अंदर जो भी आसुरी अवगुण है, वो आसुरी अवगुणों को खत्म करके देवी सद्गुणों को जीवन में धारण करना है। जीवन मूल्यवान तभी बनता है जब हम अपने जीवन के अंदर मूल्यों को, अर्थात श्रेष्ठ गुणों को, दिव्य गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम सबको सत्य ज्ञान देकर के हमारे जीवन रूपी बगिया को दिव्य गुणों की सुगंध से महकाते हैं, और वो दिव्य गुण सारे हमारे जीवन के अंदर आ जाए, इसलिए परमात्मा के जो महावाक्य है, जिसको हम भगवान की मुरली कहते हैं ना, मुरली में तेरी है जादू। तो मुरली अर्थात डायरेक्ट परमात्मा ने सुनाए हुए महावाक्य, परमात्मा द्वारा उच्चारित ये महावाक्य सुनने से हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार के गुण आ जाते हैं। जैसे आज हम सुन रहे हैं सहन शक्ति के बारे में। दो अलग अलग शब्द हैं, सहनशीलता भी कहते हैं और दूसरा सहन शक्ति भी कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? जब हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, अर्थात हमारे जीवन के अंदर जब कोई भी परिस्थिति आती है और उस परिस्थिति को हम जब सहन करते हैं, तो वो हमारे लिए शक्ति बनकर धीरे धीरे हमारी आत्मा का वो नेचुरल गुण बन जाता है, सहनशीलता। सहनशीलता ये नेचुरल गुण है। हम कहते भी हैं सहन प्लस शील। जितना हम सहन करते हैं, उतना शील अर्थात हमारा चरित्र निखरता है। मानव जीवन के अंदर चरित्र का बहुत ही महत्व है। तो सहन करना अर्थात क्या? कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि सहन कहाँ तक करते रहे, और जितना हम सहन करेंगे उतना लोग हमें ज्यादा दबाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सहनशीलता अगर हम सही रूप में धारण कर ले, तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है। हम हर एक परिस्थिति को सहज रीति से स्वीकार कर सकते हैं, और हमारे अंदर सहनशीलता को धारण करने से ऑटोमेटिक और सारे गुण भी हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं। सहनशीलता एक ऐसा बहुमूल्य गुण है कि एक गुण को अपने जीवन में धारण करने से, अपनाने से हमारे जीवन के अंदर और सारे गुण आ जाते हैं। जिस प्रकार से एक आम का पेड़ होता है और उस आम के पेड़ को कोई पत्थर मारता है तो सामने से फल देता है, और कहा जाता है कि जो पेड़ होता है
वो जीवन के अंत तक दूसरों को उपयोगी, मददगार बनता है, फल भी देता है और शीतल छांव भी देता है। परंतु वो अपने आप में बड़ा आनंदित और खुश रहता है। वो जो भी क्रियाएं करता है, देता है, छांव देता है, फल देता है, उनके लकड़े आदि भी काम में आते हैं। जीवन के अंत तक सहन करके वो उपयोगी बनता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, धूप हो, छांव हो, हर प्रकार की परिस्थिति में वो एक पेड़ दूसरों को मददगार बनता है और दूसरी तरफ वो अपनी मस्ती में सब कुछ देता रहता है। उनको कभी ये फीलिंग नहीं आती है कि बस हमेशा के लिए मुझे ही देते रहना है। तो दाता बनकर के वो देता रहता है। इसी प्रकार से हम भी जब जीवन के अंदर दाता बनकर जब दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों को शांति देते हैं, जब दूसरों को प्यार देते हैं, तो हम दाता बनकर के देते जाए तो हमारे अंदर बहुत सारी खुशियां आती है। खुशी देंगे तो आती ही रहती है और आने वाली ही है। उन परिस्थितियों को जब हम अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो परिस्थिति हमें ये नहीं लगता है कि हम बहुत कुछ सहन कर रहे हैं, परंतु ऐसा अनुभव होता है कि हम सहन नहीं कर रहे हैं, परंतु हम जीवन के अंदर ना देखते हुए एक प्यार भरी दृष्टि से मन में एक मित्रता भाव रखे, उनके प्रति शुभ भावना अगर हम रखते हैं और हम याद रखते हैं कि निंदा जो हमारी करते हैं वो सब हमारे मित्र हैं। जब मन के अंदर ये भावनाएं जागृत होती हैं तो हमें सहन करना इजी हो जाता है। परमात्मा के महावाक्य ज्ञान मुरली, जिस ज्ञान मुरली से हमें बहुत ताकत मिलती है, जिस ताकत से आने वाली जीवन की हर परिस्थिति के अंदर हम उन परिस्थिति का सही विधि पूर्वक, सही ढंग से सामना कर सकते हैं। मान लो कोई क्रोध दिलाने वाली परिस्थिति आई तो उस समय परमात्मा के ज्ञान से हम अपने आप को ज्ञान से ये समझा सकते हैं कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। कोई क्रोध कर रहा है, वास्तव में क्रोध नहीं कर रहा है, परंतु मुझे शक्तिशाली बना रहा है। मुझे अपने अंदर ये सिखा रहा है कि मैं शांति का गुण अपने में कैसे धारण करूं। तो देखो, क्रोधित व्यक्ति के सामने क्रोधित होकर बोलना ये परमात्मा का सत्य ज्ञान नहीं है, परंतु उस समय हम मन को शांत रखते हैं तो उस समय हमारे अंदर आत्मा का पावर बढ़ता है और हमारे अंदर वो ऑटोमेटिक शांति का गुण बढ़ता है और हम वो परिस्थिति को सहन कर सकते हैं। वास्तव में मानव जीवन के अंदर दिव्य गुणों की बहुत बहुत आवश्यकता है। जितना हम सहन करते हैं उतना हमारे जीवन का निखार बढ़ता है, आत्मा की दिव्यता और पवित्रता बढ़ती है, हमारा मनोबल मजबूत होता जाता है। जिस प्रकार से एक पत्थर होता है, वो पत्थर कोई काम का नहीं, कोई उस पत्थर की तरफ
दृष्टि भी नहीं डाल रहे, उसको देख भी नहीं रहे, परंतु कोई एक शिल्पकार, मूर्ति बनाने वाला, वो पत्थर को अपने पास ला करके उसकी एक सुंदर मूर्ति जब बनाता है, मूर्ति बनने में टाइम लगता है। जितने दिन, जितने महीने वो मूर्ति बना रहा है, उतने दिन और उतने महीने तक वो हथौड़ी और टाकनी से उसको बार बार ठोकता है, बहुत बार वो शेप देता है। और जब मूर्ति बन करके तैयार हो जाती है, तब वही मूर्ति एक पूजनीय, एक वंदनीय और एक सम्माननीय मूर्ति बन जाती है। इसी प्रकार जीवन को अगर सम्माननीय, वंदनीय हम बनाना चाहते हैं, तो हमारा जीवन पहले तो एक पत्थर की तरह होता है। परंतु खुशी की बात यह है कि जबकि हमें एडवांस कोर्स सुन रहे हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान हमें दिया है, वो ज्ञान जब हम सुन रहे हैं, तो उस ज्ञान के आधार से हम अपने आप को एक दिव्य मानव बना रहे हैं। तो इस ज्ञान के आधार से हमारा जीवन पहले पत्थर जैसा था, परंतु अभी हमारा जीवन एक सुंदर मूर्ति की तरह बन रहा है। और मूर्ति की तरह बनाने वाला परमात्मा सत्य ज्ञान देकर के हमारी एक दिव्य मूर्त तैयार कर रहा है। दिव्य गुणों को धारण करा के परमात्मा हमें ऐसा वंदनीय, पूजनीय जीवन दे रहा है। पहले तो हम सिर्फ कहते थे कि नर ऐसी करनी करे सो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे सो श्री लक्ष्मी बने। परंतु वर्तमान समय, अभी वो समय चल रहा है जिस समय के अंदर हम अपने अंदर देवी गुणों को, सहनशीलता को धारण करके चैतन्य में एक दिव्य मूर्ति बन सकते हैं, अपने जीवन का एक सुंदर निखार ला सकते हैं, जिससे हमारी मन, वचन और कर्म की पवित्रता बढ़ती जाती है। आत्मा के अंदर वो पवित्रता, वो सात्विकता आती जाती है। क्योंकि सहन करना, वो सहन करना नहीं है, परंतु अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने आंतरिक मनोबल को कई गुना शक्तिशाली बनाने का है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति के द्वारा परिस्थितियां आती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा आई हुई परिस्थितियां, ये मुझे थोड़ा सहन करना है। कोई एक शब्द बोलता है तो मैं 2 शब्द बोल दूं, नहीं। हमें उस बात को समझकर, स्वीकार करके हमें प्यार से उन आत्माओं के साथ व्यवहार करना है। क्योंकि कोई भी परिस्थिति आई है, मान लो कोई व्यक्ति के द्वारा आई है, कोई व्यक्ति ने कुछ कहा है, अर्थात ये हमारे ही कुछ पिछले जन्मों के या कभी ना कभी कोई भी समय के हमारे ही कोई कर्म के हिसाब किताब, तो हमें तो खुशी होनी चाहिए कि ऐसे समय पर हमें अपने कर्म बंधनों को चुकाने का एक मौका मिल रहा है। क्योंकि कोई भी बात ऐसे ही बिना कारण नहीं आती है। परमात्मा की बनाई हुई इस मानव सृष्टि के अंदर
वर्तमान समय जो चल रहा है और वो समय है परिवर्तन का समय। जिस परिवर्तन के समय के अंदर सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो रहा है, ये जो वर्तमान समय है जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, ये परिवर्तन का समय है। अगर हम अपने आप का परिवर्तन करते हैं, और परमात्मा ने तो सिखाया ही है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, यही वो समय है जिस समय हमें जीवन के अंदर सारे देवी गुणों को धारण करना है। एक बार एक संत महात्मा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि देखो, मैं तो अभी वृद्ध हो गया हूं, तो मेरे मुंह के अंदर क्या है? तो देखा तो मुंह के अंदर तो एक भी दांत नहीं था। तो एक टर्न बाय टर्न सभी शिष्यों ने देखा तो कहा, गुरुजी, आपके मुंह के अंदर तो एक भी दांत नहीं रहा। तो गुरुजी ने कहा कि दांत तो नहीं रहा, परंतु जीभ तो परमानेंट है ना। परंतु इनका रहस्य क्या है? जब से जीवन मिला तब भी जीभ है, दांत तो बाद में आए तो उसको बाद में जाना चाहिए ना। परंतु दांत बाद में आए, परंतु वो जल्दी चले गए। और जीभ जब से जीवन मिला तब से है और लास्ट तक साथ में ही रहेगी। तो उसका मूल कारण क्या है? तो कहा, कारण यही है कि जीवन के अंदर जितना हम कठोर बनते हैं, कड़क बनते हैं, उतना जीवन से जल्दी विदाई लेते हैं। और जितना हमारे अंदर नम्रता रहती है, धैर्यता रहती है, कोई भी बात को हम अपने अंदर सहन करते हैं, एक समझदारी से उस बात को हम जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, तो जितनी हमारे अंदर नम्रता, झुकते हैं हम जितना, उतना ऑटोमेटिक हम जीवन के अंदर बहुत खुशी से अंत तक हम जीवन जी सकते हैं। हमारे आपसी संबंधों में भी हार्मनी आती है। किसी ने कोई एक शब्द बोल दिया, अगर हमने उस बात को सुना अनसुना करके प्यार से ही बात की, तो देखो संबंधों में मधुरता आती है, संबंधों में हार्मनी आती है। हार्मनी का मीनिंग देखो कितना सुंदर है। हार प्लस मनी, हार मानी। जितना कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है, माना हम झुकते हैं, हार माना हारने की बात नहीं है, ये हारना ही जीतना है। जितना हम सहन करते हैं ना, हार हार लोगों को लगता है कि हार मान ली, परंतु वास्तव में सहन करना वो हार मानना नहीं है, परंतु भगवान के गले का हार बनना है। और सचमुच जितना हम इन देवी गुणों को अपने आप में धारण करते हैं, प्रैक्टिकल वैसा हम व्यवहार करते हैं, सबके साथ प्यार से चलते हैं, तो संबंधों में भी हार्मनी, संबंधों में भी मधुरता और मिठास आ जाती है। आजकल जीवन के अंदर हम देखते हैं कि आपसी परिवारों में प्यार नहीं है, बहुत टकराव है, कटुता है, सुख नहीं है, चैन नहीं है, क्योंकि एक दूसरों का सुन नहीं सकते हैं। बातें कुछ नहीं होती, सिंपल बातें होती है, परंतु इन छोटी छोटी बातों के अंदर टकराव हो जाता है। जल्दी घर पर नहीं आए, बच्चे जल्दी नहीं उठे, फलानी चीज
ठीक जगह पर नहीं रखी, आज खाना टाइम पर नहीं बना, बहुत एकदम छोटी-छोटी बातें होती। परंतु अंदर आत्मिक पावर न होने के कारण, अंदर बल न होने के कारण हम उस बात को देख नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। इसलिए संबंधों के अंदर भी बहुत दिन प्रतिदिन टकराव बढ़ता गया है। परिवारों में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये जो समय चल रहा है, परिवर्तन का समय, जिस समय परमात्मा हमें जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, उस सत्य ज्ञान से जब हम इन छोटी-छोटी बातों को एक्सेप्ट करना समझ लेते हैं, तो ऑटोमेटिक पारिवारिक भावनाएं बढ़ती हैं, परिवार में खुशियां और शांति बनी रहती है। छोटी बातों के कारण आपस में कलह, क्लेश, एक दूसरों के प्रति मन में वैर भावना, ये बहुत कुछ बढ़ता जाता है और इन सब के कारण आपसी द्वेष, वैर विरोध की भावना आ जाती है। सचमुच परमात्मा ने हमें सिखाया है कि हर इंसान के अंदर बहुत सारे गुण समाये हुए हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो, कोई दिव्यता ना हो। परमात्मा की ये बनाई हुई जो सृष्टि है, जिस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें मुरली के माध्यम से दे रहा है। तो इस बनाई हुई सृष्टि के अंदर चाहे प्रकृति के 5 तत्व हो, पशु पक्षी हो, जड़ चीज हो या मनुष्य आत्माएं हो, हर कोई के अंदर बहुत सारे वैल्यूज, बहुत सारे मूल्य, बहुत सारे गुण हैं। नेचर को ही देख ले, पानी का ओरिजिनल गुण शीतलता है, अग्नि का गुण आग है, सूर्य हमें कितनी रोशनी देता है, हवा हमें कितनी मददगार बनती है, पशु पक्षी, जब ये भगवान की बनाई हुई हुई दुनिया हम जब देखते हैं, कितनी वंडरफुल दुनिया है, कितने कलर्स हैं, कितने वैरायटी पशु पक्षियां, कितनी विविधता है, मनुष्य आत्माओं के अंदर भी कितनी वैरायटी। अगर सब एक समान हो तो ये संसार नाटक का कोई महत्व ही नहीं रहता। ये विविधता भरी दुनिया है, इसलिए हम मनुष्य इस सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के अंदर खुशी का, आनंद का लाभ ले सकते हैं। ये दुनिया अच्छी लगती है जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि हर एक के अंदर कितनी विविधता है, कितनी वैरायटी है, कितने सारे मूल्य भरे हुए। क्योंकि गुणों का सागर परमात्मा को हम रचयिता कहते हैं। तो जब सर्वशक्तिवान गुणों का सागर परमात्मा रचयिता है, तो उसकी ये बनाई हुई सृष्टि के अंदर बहुत सारी वंडरफुल बातें हैं, बहुत ही सुंदर दुनिया है। सिर्फ हमारा देखने का दृष्टिकोण, हमारा नजरिया बदलने की आवश्यकता है। आज की दुनिया के अंदर मनुष्य आत्माओं के अंदर इतनी सारी नकारात्मकताएं आ गई है कि भगवान की बनाई हुई दुनिया के अंदर इतनी विविधता, इतनी सुंदरता, इतनी पवित्रता होने के बावजूद भी हमारा मन नकारात्मकता की ओर ही जाता है। वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारी सकारात्मकता है। इसलिए जैसे बताया कि हर इंसान के अंदर बहुत सारे
गुण समाये हुए हैं। एक भी इंसान ऐसा नहीं जिसके अंदर बहुत सारे गुण ना हो। और इसलिए साइंटिफिकली भी अगर देखें तो हम समझ सकते हैं कि जब हम अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाते हैं, सबके अंदर गुणों को देखने का अभ्यास करते हैं, तो वो गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाते हैं। परमात्मा ने हमें सिखाया है कि तुम मेरे बच्चे हो। परमात्मा गुणों का सागर है। तो परमात्मा कहते हैं और दूसरी अन्य आत्माओं के अंदर भी उनके अंदर रहे हुए गुणों को देखो, उनकी विशेषताओं को देखो, उनके अंदर कितनी सुंदर क्वालिटी भरी हुई है, उनको देखो। देखने का दृष्टिकोण, नजरिया परमात्मा हमें सिखाते हैं। और जितना हम दूसरी आत्माओं के अंदर उनके गुण देखते हैं, तो फायदा तो हमें ही है कि गुण देखते देखते हमारे अंदर वो गुण आ जाता है, हम गुणवान बनते जाते हैं। अगर हम दूसरों के अवगुण देखते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अवगुण हमारे अंदर आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। ये नेचुरल प्रक्रिया हमारे जीवन के अंदर चलती है। इसलिए जितना हो सके हमें हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य आत्माओं के अंदर हमें अच्छे अच्छे गुण जो है वो गुणों को हमें देखना है। और मन, वचन और कर्म से हम हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ बनाए, अपने विचारों को भी श्रेष्ठ बनाए, विचारों में भी सात्विकता लाए, जिसके प्रति भी सोचे वो कल्याणकारी सोचे। हमारे द्वारा हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बहता रहे। जो भी हम बोले वाणी के द्वारा हमेशा मीठी मधुर वाणी का प्रयोग करें। जो भी कर्म करे दूसरों को हम मदद रूप बने, ऐसे कर्म हम करें। तो मन, वचन और कर्म से जब हम श्रेष्ठ बनते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर ऑटोमेटिक वो मनोबल बढ़ता है। जितना अपने विचारों के अंदर शुद्धि आती है, उतना हमारे जीवन भी शुद्ध, जीवन का शुद्धिकरण होता जा रहा है। वर्तमान का समय जो चल रहा है, हमें अपना परिवर्तन करना है। अपने अंदर वो दिव्यता को, देवी गुणों को धारण करना है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। मन एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, जिस मन को हम अगर सुमन बना लेते हैं, श्रेष्ठ मन बना लेते हैं, शुद्ध चिंतन वाला मन बना लेते हैं, तो मन से हम अपना अद्भुत परिवर्तन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने मन के विचारों के माध्यम से अनेक आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख करके उनकी बातों को समझकर सामने वाली आत्मा का भी परिवर्तन कर सकते हैं। और तीसरा, वातावरण को भी हम शांतमय वातावरण बना सकते हैं। मन को श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा ने हमें सहज राजयोग का अभ्यास सिखाया हुआ है। सहज राजयोग ऐसी जीवन जीने की कला है जिसके माध्यम से मन और बुद्धि को हम परमात्मा में एकाग्र करते हैं। जितना हमारा मन साफ होता जाता है, उतना हमारे अंदर वो समझने की शक्ति आ जाती है।
परमात्मा के ज्ञान को, मुरली को हम सहज रीति से स्वीकार कर सकते हैं। और कोई भी परिस्थिति आएगी तो उस परिस्थिति को हम सहन कर सकते हैं। जैसे बताया कि सहन करना ये कोई कायरता नहीं, परंतु अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल गुण है। सहन करने की शक्ति को धारण करेंगे तो ऑटोमेटिक और शक्तियां भी आ जाती है। जिस प्रकार से समाने की शक्ति भी हमारे अंदर आ जाती है। हर बात को जो नहीं कहने जैसी वो बात को हम अपने अंदर बहुत सरल रूप से अंदर समा सकते हैं। वातावरण को हम शांत वातावरण बना सकते हैं क्योंकि बातों को हमने समा लिया। परमात्मा के ज्ञान और योग के माध्यम से हमारी मन और बुद्धि में इतनी दिव्यता आ जाती है कि हमारे लिए कोई भी परिस्थिति हो, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, जय हो, पराजय हो, कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, हर परिस्थिति में मन की स्थिति समान रहती है। क्योंकि सहन करना माना हमारे अंदर वो शक्ति आती है। कई बार कई व्यक्ति सहन तो कर लेते, सबकी बातों को सुन लेंगे, सबके साथ एडजस्ट कर लेता है, हर परिस्थितियों को अपने अंदर समा लेता है, बातों को समा लेता है, परंतु वो सब करते करते बाहरी रूप से तो वो अंदर सब कुछ एडजस्ट करता है, सब समाता है, सब सुन लेता है, सब परिस्थितियां हमें एडजस्ट कर लेता है, परंतु कई बार वो अंदर से परेशान हो जाता है। वास्तव में अंदर परेशान हो जाना और बाहरी रूप से सबकी बातों को एडजस्ट कर लेना, सुन लेना, ये सहनशीलता नहीं। भगवान ने हमें ये सहनशीलता सिखाई है कि हम अंदर से भी अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। और ये राजयोग के माध्यम से मन का इतना हमारा संतुलन हो जाता है कि इस मन के संतुलन के माध्यम से कोई भी परिस्थिति को हम जज कर सकते हैं। परिस्थिति आई उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि परिस्थिति क्यों आई, किस लिए आई, इसमें मुझे क्या सीखने को मिलेगा। टोटली हमारी मन बुद्धि का परिवर्तन परमात्मा के ज्ञान से होता है। इसलिए हमारा मन एकदम सात्विक रहता है, शक्तिशाली रहता है। इसलिए वो सहन करने वाली बात सहन करना नहीं लगता है, परंतु जीवन के अंदर बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो ये परमात्मा के ज्ञान की कमाल है। इस एडवांस कोर्स के माध्यम से हम परमात्मा की मुरली भी हम सुनते जाएंगे, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है कि जिस ज्ञान के आधार से हमारे अंदर ताकत आती जाती है, हम हर बात को समझ सकते हैं, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है, मनोबल बढ़ता है। तो ज्ञान और योग दोनों बातें परमात्मा की मुरली के माध्यम से हम सुनते रहेंगे रोज, जिसके आधार से सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। सारे जो भी अवगुण है, वीकनेसेस हमारे जीवन के अंदर आ गई, वो निकल जाएगी। अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारा वास्तविक स्वरूप तो गुणवान ही है। ओरिजिनल रूप में हम है ही गुणों से भरपूर, परंतु थोड़ा बाहरी रूप से कुछ कुछ वीकनेसेस, वाइसेस, अवगुण आ गए हैं। तो परमात्मा के ज्ञान और योग के माध्यम से हम बहुत सहज रीति से निकाल सकते हैं। अनुभव तो ये कहता है कि इस विद्यालय के अंदर आने वाले सभी भाई बहनों ने इस ईश्वरीय ज्ञान और योग के अभ्यास से अपने जीवन को गुणवान बनाया है। परमात्मा से मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़कर
परमात्मा से संबंध जोड़कर भगवान से सारी प्राप्तियां कर रहे हैं, इसलिए उनका जीवन गुणों से भरपूर बनता ही जाता है और खुशियों से भरपूर जीवन बन गया है। हर परिस्थिति में हम खुश रह सकते हैं। ऐसा परमात्मा का चमत्कारिक ज्ञान है जो मुरली के आधार से हमारा जीवन इतना सुंदर बन जाता है। तो आज हमने ये मानव जीवन के अंदर हम मूल्यवान कैसे बने और सहनशीलता को धारण करने के लिए परमात्मा का ज्ञान और योग हमें बहुत ही मददगार बनता है। और ये महापरिवर्तन का समय चल रहा है। इस परिवर्तन के समय के अंदर अपने अंदर के आसुरी गुणों को निकालकर हमें दिव्यता को अर्थात देवी गुणों को धारण करना है। जो परमात्मा ने बातें सुनाई है वो आज सुनी। कल हम और आगे अपने जीवन को एक दिव्यता के पथ पर ले जाने के लिए और जीवन खुशियों से सदा उमंग उत्साहों से भरा रहे, उसके लिए कल और आगे और परमात्मा की ज्ञान की बातें सुनेंगे। अभी हम कुछ मिनटों के लिए परमात्मा को याद करते हैं। एक सुंदर मन के विचारों के साथ कमेंट्री के माध्यम से, एक सकारात्मक चिंतन के माध्यम से हम परमात्मा को याद करते हैं और अपने अंदर वो सहनशीलता की शक्ति को धारण करते हैं। अपने मन को सब तरफ से हटाकर अपने आप में एकाग्र कर दे। स्वयं का चिंतन करें कि मैं इस संसार रूपी नाटक के अंदर परमात्मा पिता की एक अद्भुत रचना हूं। मेरा ये मानव जीवन मूल्यवान जीवन है। ये जीवन परमात्मा ने मुझे अन्य आत्माओं की सेवा के लिए दिया हुआ है। मेरा ये जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। अपने आप को याद दिलाए कि मैं एक चैतन्य शक्ति भ्रुकुटी के मध्य में रहने वाली एक चमकता सितारा आत्मा हूं। मन और बुद्धि को भ्रुकुटी के मध्य एकाग्र करें कि मैं एक मस्तक मणि, एक लाइट, एक एनर्जी हूं। मैं खुशियों से भरपूर हूं। मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मेरा वास्तविक स्वरूप सर्व गुणों से भरपूर दिव्य स्वरूप है। मैं गुणवान आत्मा हूं। मैं पवित्र और सतोगुणी आत्मा हूं। मैं पॉजिटिव पर्सनालिटी हूं। मेरा ओरिजिनल गुण
सहनशीलता है। मैं सहन शक्ति से भरपूर हूं। मेरा आंतरिक मनोबल शक्तिशाली है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा पिता के द्वारा मुझ आत्मा को सर्व शक्तियां मिल रही हैं। परमात्मा की उस शक्ति से मैं आत्मा सहनशील बनती जा रही हूं। मैं सहनशील शक्ति से भरपूर हूं। मेरा मन सशक्त है। मेरी बुद्धि में दिव्यता है। मेरा विल पावर परमात्मा की शक्ति से बढ़ गया है। मैं परमात्मा पिता की छत्र छाया में हूं। परमात्मा पिता की छत्र छाया से मैं हर परिस्थिति का, हर समस्या का सामना कर सकती हूँ। कोई भी परिस्थिति हो, मैं सहन कर सकती हूँ। इतनी प्रबल प्रखर शक्ति मेरे अंदर है। अनुभव हो रहा है कि परमात्मा पिता की शक्तियों की किरणें मेरे अंदर समा रही है और मैं सहनशीलता से, सहन शक्ति से भरपूर होती जा रही। चाहे शरीर की बीमारी हो, बीमारी को भी सहन करने की शक्ति मेरे अंदर आ रही है। क्योंकि शरीर बीमार है, मैं आत्मा तंदुरुस्त, शक्तिशाली। निंदा, ग्लानि, हर परिस्थिति को सहन करने की शक्ति मेरे अंदर आ गई है। मैं आत्मा सहनशीलता से चरित्रवान बन गई हूं और मेरा ये चरित्रवान जीवन अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा दे रहा है। अब मुझे इन शक्तियों को धारण कर अन्य आत्माओं के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। कल फिर से 7:30 बजे मिलेंगे और परमात्मा का ज्ञान जो हमें जीवन को एक श्रेष्ठता की ओर ले जा रहा है, एक दिव्यता के पथ पर ले जा रहा है, तो उस दिव्यता की बातें और कल परमात्मा की मुरली जो है वो हम कल आप सबको सुनाएंगे। ओम शांति।